कन्फेशन हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं तो हम अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहे तो हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई लिव इन एब्सोल्यूट विक्ट्री, सक्सेस एंड excellence, irrespective of the difficulty or opposition. I have an ever-winning, joyous life with dominion over circumstances. The challenges and crises of life are for my promotion, for I have been built to overcome. Hallelujah. मैं जीता हूँ, बिल्कुल विजेता, सफलता और उत्कृष्टता में। इसके बावजूद कैसे मुश्किलातें और विरोध होता है, फिर भी मुझ में सदा जीतने, आनंदित रहने और सारी परिस्थितियों पर प्रभुता करते हुए जीने का समय है। मेरी चुनौतियाँ और जीवन के परेशानियाँ मेरे उन्नति के लिए है, क्योंकि मैं उनको पार कर जाने के लिए सृष्टि किया गया हूँ। हालेलुया। तैयार किया गया हूँ, बनाया गया हूँ, बंधा गया हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो पढ़ेंगे। मेडिटेट के लिए जो वर्सेस है, प्रोवर्ब्स 12 चैप्टर 13 वर्स, सैम्स 40 चैप्टर 2-3 वर्स, 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, नीति वचन 12 अध्याय 13 वचन, वचन संहिता 40 अध्याय 2-3 वचन, पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रोवर्ब्स 12 चैप्टर 13 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। The wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. और एक बार पढ़ेंगे Proverbs 12 chapter 13 verse, King's James version में से, The wicked is snared by transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. नीति वचन 12 अध्याय का 13 वचन BSI बाइबल में से, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 12 अध्याय 13 वचन BSI बाइबल में से, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। Psalms 40 चैप्टर 2-3 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे Psalms 40 चैप्टर 2
3 verse. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता, हाँ, Psalms 40 chapter 2-3 verse. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. इन्हीं वचनों को हम अब हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 40 अध्याय का 2-3 वचन BSI बाइबल में से। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 40 अध्याय 2-3 वचन। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। 1 John 4 chapter 4 verse। हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। 1 John 4 chapter 4 verse। 1 John 4 chapter 4 verse. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. और एक बार पढ़ेंगे 1 John 4 chapter 4 verse. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. इसी वचन को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि भरमाने वाले आत्मा का कोई काम हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा वचन हम में बैठ चुका है। ये वचन हमें दृढ़ करता है, सिद्ध करता है। हमें फिट एंड फिक्स करने वाला परमेश्वर का आत्मा इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर देता है, और इन वचनों के ही अंदर से हमारा पालन पोषण होता है। इसके लिए भरमाने वाला हम पर प्रभुता नहीं कर पाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरे ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में हमको तू लेकर चल रहा है। हमें ईश्वरीय मेरे खुदा परमेश्वर व्यवस्थितपन में तो हमें ढलता हुआ चला रहा है। हम इस बात के लिए पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू यही काम के लिए हमारे अंदर रखा गया है, और हम उसका आनंद ले रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड, नासरी यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।